फ्रेंड्स, हमें सबको पता है लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है वैक्यूम में फिक्स। अगर मान लीजिए इसकी स्पीड कम हो रही है या वैक्यूम में ज़्यादा हो रही है तो इसका नेचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लाइट के नेचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। अब लाइट अगर स्पेस में ट्रैवल कर रही है तो उसके साथ दो फिनोमिना कॉमन हैं, वो वर्क करते हैं। पहला है एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लाइट हम सबको पता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ चलते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ चलते हैं। अब लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है तो उसके साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अगर लाइट की स्पीड मान लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से कम हो रही है, पहले केस को हम कम वाले केस को कंसीडर कर रहे हैं। अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से तो उसका रिजल्ट क्या पड़ेगा। पहली बात होगी लाइट की स्पीड कम हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड भी कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी कम हो रही है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड कम हो रही है तो यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट डालेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड कम हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है तो करस्पॉन्डिंगली वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिड्यूस करेगा। ऐसा ही प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा और लाइट आपकी ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी जीरो हो जाएगी। लेकिन हमारा एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि वैक्यूम में एनर्जी क्यों जीरो होगी, जब कोई उसको रोकने वाला या फिर कोई प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली चीज़ है नहीं, तो वैक्यूम में एनर्जी जीरो क्यों होगी। ठीक है, तो यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ यहाँ पे फेल हो जाएगा अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लाइट की स्पीड अगर हमारी ज़्यादा हो रही है यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो रही है तो उसमें भी सिमिलर फिनोमिना होगा कि यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट डालेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बढ़ाएगा, यानी कि ओवरऑल आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ भी आपका एनर्जी कंजर्वेशन को फेल करेगा, यानी कि ओवरऑल आपका लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट रहेगी। अगर कांस्टेंट नहीं रह रही है तो आपका एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ वैलिड नहीं होगा। लॉ वैलिड नहीं होगा तो ये आपका बेसिक लॉ है, इसको तो वैलिड होना ही चाहिए। जब ये वैलिड नहीं हो रहा तो आपका नेचर संकट में भी आ सकता है। ठीक है, सिंपल भाषा में शायद आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इजीली। ओके, थैंक यू।